ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन में आपको दो चीज ध्यान में रखना होगा। एक तो आपको उसमें बोलेगा कि मेल की बात करेगा और एक फीमेल की बात करेगा। मेल और फीमेल की बात करेगा तो उसमें हमें दो सिंबल यूज करेंगे, और दो सिंबल ये रहेगा कि हम लोग मेल के लिए प्लस का साइन यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे। हमने बताया कि जेंडर और जनरेशन का समझ होना चाहिए। जनरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नीचे आते हुए एरो का सिंबल यूज करेंगे। ठीक, दो तत्व, एक जेंडर और एक जनरेशन। तो जेंडर के लिए हम लोग प्लस और माइनस का यूज करेंगे मेल और फीमेल के लिए, और जनरेशन के लिए नीचे आते हुए एरो। और बात कर ले कि क्वेश्चन में पूछता है हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ को एक दोनों को एक बॉन्ड से हम लोग एक जगह रखेंगे। वो ये सिंबल होता है कि इस सिंबल को यूज करके हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ का डायरेक्शन को समझ सकते हैं। और अगर जो ब्रदर और सिस्टर यानी भाई और बहन की बात करें तो हम लोग उसका सिर्फ बीच में एक डैश डाल देंगे। ठीक, यही चार आपका सिंबल है, एक जनरेशन का आपका प्लस माइनस, और पति पत्नी का और भाई बहन का बीच में रिलेशन का। जोड़ने के लिए भाई बहन को एक डैश का यूज करेंगे, हस्बैंड वाइफ को जोड़ने के लिए एक एरो, डबल एरो का साइन का यूज करेंगे, जनरेशन गैप को दिखाने के लिए एक नीचे आते हुए एरो का यूज करेंगे, और मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। बस ये चार जो सिंबल है, इससे एक डायग्राम बनेगा क्वेश्चन पढ़ते समय, और उस डायग्राम की मदद से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम में कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछे, आप धड़ल्ले से जवाब दे सकते हैं। बशर्ते 2 मिनट में आप सीख जाइएगा ब्लड रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन जो हम लोग का आता है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है बी की पुत्री है। क्वेश्चन को पढ़ना है और साथ में डायग्राम बनाते जाना है, और लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप उसका आंसर दे दीजिए। जैसे बोला है यहाँ पे कि ये जो है बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, तो बी हो गया ऊपर, और इसका एक जनरेशन गैप होगा, और यहाँ पे आ गया ए, और ए जो है पुत्री है, तो ए यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे। हमने बताया महिला के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे और पुरुष के लिए मेल साइन का यूज करेंगे। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, बी जो है सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है। अब इसके साथ ऊपरी रिलेशन है एक जनरेशन का, तो बी और सी के बीच रिलेशन है, तो यानी इसके बीच भाई बहन का रिलेशन होगा, और ये इसकी माँ है, तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे। माँ है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। फिर बोल रहा है डी जो है सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है, डी, तो डी भाई है सी का। और आपसे पूछ रहा है यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। अब डी का ए से क्या संबंध है ये बताना है, यानी डी कौन है ए का। तो डी कौन है ए का जी, तो डी कौन है, तो भाई हो गया। ऑप्शन सी में देखिए भाई दिया हुआ है, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है सारे, तो इस पे प्लस का साइन है, ये मेल है, और इस पे माइनस का साइन है, ये फीमेल है। और ये दोनों के बीच रिलेशन आपको बताना है, तो भाई और बहन का रिलेशन है। लेकिन भाई और बहन का रिलेशन है तो यहाँ पे देखना होगा कि क्या है लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझाना है, जो डी का ए से क्या संबंध है। अब डी का ए का मतलब क्या हुआ, डी का अगर का शब्द का यूज करे तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि कौन है। ए डी का मतलब का मतलब होगा कौन है, का मतलब क्या होगा, कौन है। और से का मतलब होगा, इससे का मतलब होगा कि क्या कहेगा। अब क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना है, डी कौन है एक का, डी कौन है एक का, या आप ऐसे पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को कि ए क्या कहेगा डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जो पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो भाई है तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा। फिर बोल रहा है कि आर जो है क्यू का पिताजी हैं, आर जो है क्यू का एक जनरेशन गैप आया, पिता और पुत्र के बीच में एक जनरेशन। दादाजी की बात करें और पोता की बात करें तो डबल जनरेशन। आर क्यू का पिता है, आर जो है पिताजी है किनके, तो क्यू का, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। फिर बोल रहा है आगे कि आर जो है, एस जो है आर का पिताजी है, एस जो है आर का पिताजी है, तो एस पे यहाँ प्लस का साइन लगेगा और एक जनरेशन गैप यहाँ होगा। फिर आगे बोल रहा है कि टी जो है एस का पिताजी है, टी जो है एस का पिताजी है,
तो यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है और लास्ट में जो बोलेगा उसका हम लोग आंसर दे देंगे। लास्ट में बोल रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है, यानी ये इनके पिताजी हुए और ये इनके दादाजी हुए, तो पिताजी दादाजी और दादाजी के भी पिताजी, तो पर दादाजी, तो परदादा। अब पी कौन है, तब परदादा के क्या लगेगा, परपोता होगा। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो बी का भाई है, प्लस का साइन यूज करेंगे। सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, एक जनरेशन गैप होगा, और सी जो है माँ है, यहाँ माइनस का साइन होगा। डी सी का पिताजी है और डी जो है वो सी का पिताजी है, तो डी यहाँ पे आएगा, एक और जनरेशन गैप होगा और पिताजी है, तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर बोल रहा है डी सी का पिताजी है, ई जो है बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, तो यहाँ प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, तो ए का डी से क्या संबंध हो सकता है, आप ही बताइए। ए का मतलब ए कौन है, तो कौन है ए का जी, तो ये पिताजी माताजी हुए, ये पिताजी हुए, यानी माताजी के पिताजी, हम लोग नाना जी बोलेंगे। नाना जी ऑप्शन कौन में है, तो नाना जी ऑप्शन बी में है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोल रहा है पी जो है क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, तो पति तो ये हस्बैंड वाइफ का साइन, और क्यू पी जो है क्यू का पति है, पी जो है पति है, तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे और यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पी जो है क्यू का पति है, आर एस और क्यू की माता है, आर जो है एस और क्यू की माता है, तो आर यहाँ पे चला जाएगा एक जनरेशन गैप में, और ये माता जी है तो माइनस का साइन यूज करेंगे। और किसके किसके माता हैं, तो आर और एस और क्यू की, तो एस और क्यू की। फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि आर से पी का क्या संबंध है। अब रिलेशन आपको बताना है कि आर से पी का क्या संबंध है, मतलब आर से आर क्या कहेगा। यहाँ पे देखिए ये इनकी पुत्री है और ये इनकी माँ है, तो पुत्री का माँ तो सास हुई ना, तो सास, और ये क्या बोलेगी आर से, आर क्या बोलेगी इनको, तो क्या बोलेगी, दामाद। देखिए अगर आप यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा गलती करेंगे तो आंसर आपको देखिए ऑप्शन में मिल जाएगा, हाँ ऑप्शन ए मिल जाएगा, जो कि एक गलत है। आर से पी का क्या संबंध है, तो पी का क्या संबंध है, तो पी का मतलब पी कौन है, आर से पी कौन है, आर से आर क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, दामाद कहेगा। बहुत ही इजी फंडा है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे बोल रहा है सी बी की पत्नी है, सी जो है वो बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। फिर बोल रहा है ई सी का पुत्र है, ये जो है सी का पुत्र है, ये जो है वो सी का पुत्र है, एक जनरेशन गैप। और फिर बोल रहा है ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ये जो है भाई है बी का, भाई को जोड़ने के लिए डैश का यूज। और डी का पिता है, ए जो है वो डी का पिताजी है, तो डी का पिताजी है। फिर बोल रहा है ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से क्या संबंध है, मतलब ई कौन है, तो ई कौन है भाई, तो ये दोनों तो देखिए ये इनके पिताजी है, इनके भाई, चचेरा भाई हो गया, ऑप्शन सी देखिए चचेरा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जो है बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री है तो बी पे माइनस का साइन होगा और यहाँ पे एक जनरेशन गैप होगा। फिर बोल रहा है बी जो है सी की माँ है, बी जो है वो सी की माँ है, तो सी की माँ है तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज होगा। फिर बोल रहा है डी जो है सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है, तो पूछ रहा है यह बताइए कि डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है, तो डी का डी कौन है जी, तो बी का बी से बी क्या बोलेगा, तो क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा। ऑप्शन है देखिए पुत्र दिया हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7, ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। बी जो है सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। डी सी का माता जी है, तो डी जो है वो सी का माता जी है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा और माता जी है तो माइनस का साइन होगा। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का डी कौन है भाई, ए से ये क्या बोलेगा, तो माता जी बोलेगा, तो ये ऑप्शन 2 माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आपको बोल रहा है कि
P का पुत्र है, M जो है वो P का पुत्र है, तो P का पुत्र है तो P पिताजी हो गए, P पिताजी है माता जी नहीं कह सकते, लेकिन पुत्र है तो M पर प्लस का साइन होगा, P का पुत्र है। अच्छा, Q जो है वो की पोती है जो P का पति है। जो शब्द यूज हुआ है, जो के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, जो और जिसका जो शब्द प्रयुक्त होता है वो अपने नजदीक वाले के लिए होता है, नजदीक में वो है तो जो है वो के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो बोल रहा है ओ की पोती है, Q जो है ओ की पोती है जो P का पति है, यानी ओ जो है P का पति है। अब यहां से एक रिलेशन बना, ओ जो है वो P का पति है तो यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे, और Q जो है ओ की पोती है, तो देखिए ए दोनों हस्बैंड वाइफ हुआ और ए उनका पुत्र हुआ, तो पुत्र का पुत्र ही तो पोता पोती होता है, तो यहाँ पे Q हो जाएगा और Q क्या है तो पोती है, तो माइनस का साइन यूज करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि M का O से क्या संबंध है, M का मतलब क्या होता है कौन, और से मतलब क्या होता है क्या कहेगा, तो O क्या कहेगा M को, तो O क्या कहेगा, O क्या कहेगा पुत्र कहेगा, पुत्र आपका देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, X और Y A के बच्चे हैं, तो A के बच्चे हैं कौन, X और Y, X और Y A के बच्चे हैं। फिर बोल रहा है A X का पिता है, A जो है X का पिताजी है, तो यहाँ पे प्लस का साइन, A जो है X का पिताजी है, लेकिन Y उसका बेटा नहीं है। अब देखिए A का 2 संतान है, या तो बेटा या बेटी, लेकिन Y बोल रहा है बेटा नहीं है, तो यहाँ पे बेटी का साइन होगा यानी बेटी होगा। फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि Y A से कैसे संबंधित है, Y जो है A से कैसे संबंधित है, मतलब A क्या बोलेगा, ठीक से मतलब क्या होता है क्या कहेगा, तो A क्या बोलेगा, तो माइनस साइन है और बेटा बेटी का रिलेशन है, तो ये पुत्री हो जाएगा, पुत्री आपका ऑप्शन नंबर 1 पे, ये देखिए पुत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 10, आप हर क्वेश्चन का देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए और उससे बनाइए, बना करके आंसर मैच कीजिए, आप सीख जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइम आपको बहुत कम लगेगा। पूरा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन आपका चैप्टर खत्म होगा, बस उस डायग्राम को आप यूज कीजिएगा, तब आप उस डायग्राम को यूज करना सीख गए, आप आंसर देना सीख जाओगे। अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आते आते आप इस पे 10-15 क्वेश्चन और बना लोगे तो आप भी दिन आप 2 से 3 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है और डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आप आंसर दे सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बी सी की पत्नी है, बी जो है वो सी की पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए इस साइन को यूज करेंगे, और सी की पत्नी है तो पत्नी, तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर बोल रहा है ए जो है सी की माता है, ए जो है वो सी की माता है, ए ऊपर चला जाएगा और सी की माता है, यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे, यहाँ पे जनरेशन गैप हुआ है। फिर बोल रहा है डी जो है ई का भाई है, डी ई का भाई है, और ई जो है बी की बेटी है, ई जो है वो बी की बेटी है, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, एक और जनरेशन गैप हुआ है। और फिर बोल रहा है डी जो है ई का भाई है, और डी जो है ई का भाई है, यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर बोल रहा है ए का डी से क्या संबंध है, ए का मतलब ये कौन है, डी से, डी क्या बोलेगा ए को, ठीक ना, तो ए देखिए यहाँ पे इनका माता पिताजी हैं, ठीक, तो ए माता पिताजी और माता पिताजी के माताजी को दादी बोलेंगे, ये देखिए ऑप्शन में आपका दादी है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नंबर दादी। बहुत ही इजी चैप्टर है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक कोचिंग आपको बहुत सारे सब्जेक्ट को प्रोवाइड करेगा, आप बने रहें इस चैनल पे। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस मिलेगी। सरस्वती पूजा बाद अपना क्लास ओपन होने वाला है, शायद आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा क्लास का कि कितना बजे कितने तारीख से क्लास चलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।